हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। 9th क्लास, आज क्लास स्टार्ट कर दें प्लीज़, कीप क्वाइट ऑल ऑफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाना का एक डाउट है 9th क्लास में, मैं डाउट को बताता हूँ। ठीक, मैं डाउट पे आते हैं, थोड़ा सा डाउट को क्लियर करते हैं जब आगे आते हैं। ठीक ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों। क्वेश्चन बोलता है, एग्जाम आइडिया का है, ओके, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है दिस वन, चलो 25 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3। ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू 16 3/4 डिवाइड में 16 1/4। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज -49 -1/4 divided by 49 1/4। ओके बच्चों, ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये सिखाया था मेरे बच्चों कि हम पावर को फ्रैक्शन में, अगर डिनोमिनेटर में ग्रेटर आ रही हो तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में काटने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बात बताइए, 24 है और 1/3 है। अगर मैं ऊपर 3 ला दूँ तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपको पता होगा 25 का अगर मैं लाना चाहूँ तो देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो मेरी बात बताइए, 5 का स्क्वायर 25, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3। और आगे बढ़ते हैं, 2 1 2, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय, मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाया था मेरे बच्चों, जब कभी हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, प्लस। ठीक है, तो 5 2/3 प्लस 1/3, आप इसको शो कर सकते हो इस फॉर्म में। डाउट है ना? अगर हम इसको शो कर देंगे तो हमारा इजी हो जाएगा, टीचर के लिए थोड़ा नंबर देने में इजी होगा, कोई नंबर नहीं काट सकता हमारे। आपको पता होगा, सॉरी, ठीक, तो आपको अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आ जाएगा 5 की पावर 3/3, कितना आ गया 1, तो 5 की पावर कितना आया 1, आंसर इज 5, आंसर इज 5। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, समझ आया होगा आपको? ठीक ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ तो आ गया होगा। आप नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को। अब मेरी बात बताइए आप, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मेरा बोलता है 16 और डिवाइड में कौन है 4 है, तो ऐसा मुझे कुछ ऐसा स्टेप बताइए जो कि मेरा पावर 4 आ जाए। किसका होता है, 2 की पावर 4, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 1 पावर 2 पावर, 4 2 8 2 पावर कितना आया 1 2 3 4, 2 की पावर 4। हाँ जी मेरे बच्चों, 2 की पावर 4, और ये 3/4 डिवाइड में 2 की पावर सेम है, सिमिलरली करेंगे 4 से 4, 4 से 4, 2 की पावर 2 की पावर, है ना, एक कैंसिल। अब बताइए मेरे को, डिवाइड में आपने सीखा होगा, मैंने ये चीज़ पढ़ाया होगा आपको, डिवाइड में जो बेस सेम होता है पावर कहाँ पे आती है, कहाँ पे आती है, वरना आप 2 को 2 × 2 × 2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर क्या बची, 2 बची। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर क्या आया 4 आया। क्या है मेरे बच्चा, 4। समझ आया मेरे बच्चा? मैं इसको इरेज कर दूँ प्लीज़, एक्चुअली स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, मुझे दोबारा यहाँ पे 4 लाना है, तो क्या करना चाहिए मुझे,
और आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। और कोई तरीका तो है नहीं 49 का, तो 7 का स्क्वायर, जिससे थोड़ा स्मॉल हो जाए, क्या हो जाएगा? लेकिन आपको एक और तरीका है, इसका बेस क्या है? सेम जा रहा है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। माइनस वाले को कहाँ पे लिया है? प्लस में लिया है। किस में लिया है? या फिर इसको कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाए। आपको डिवाइड में क्या होता है? माइनस होता है, होता नहीं होता? पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 1/4, 7 का स्क्वायर इंटू 1/4, कट गया 2 बचा, कट गया 2 बचा। 7 माइनस 1/2, 7 1/2। माइनस वाला कहाँ आएगा? शो कर सकते हो आप ऐसे करके। कोई डाउट? तो मेरी बात सुनिए, 7 था, माइनस 1/2 था, प्लस वाला क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर क्या है दोनों का? सेम। डिनोमिनेटर क्या है? तो माइनस 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 7 की पावर -1। आपको पता है, लेकिन हमें पावर किस में लानी हो? प्लस में लानी होती है। तो नीचे तक क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1। आंसर हमारा, प्लीज़ नोट डाउन मेरे बच्चों। समझ आया? कोई डाउट है क्या आपको? प्लीज़ नोट डाउन। कभी भी कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है। ओके, तो आपको पता होगा, उसको रेसिप्रोकल करके वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। ओके, प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों। चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को सिखाया होगा, कभी भी रूट होता है तो इसे 2 की पावर 1/2 आधा बोल देते हैं, सिखाया था। तो मेरी बात बताइए एक चीज़, पहले हम इसको रूट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, या फिर डायरेक्ट ले जाते हैं। ये x हुआ 4 1 सा 4/3 हुआ, ब्रैकेट आपको पता है अभी 12 है, ये 1/2 हो जाए, क्या हो जाएगा? 1/12। ठीक, 4 से ही जाएगा, क्या बचा? 3। x की पावर 1/9। अब आप सोचोगे भैया आपने प्लस को नहीं करा। बच्चों बेस नहीं है कोई, क्या तो एक में तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? तो आंसर आगे कोई डाउट? यू हैव एनी प्रॉब्लम? अब बताइए मुझे, हमें पता है ये 4 का, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो आपको मैंने सिखाया था 8 का 1/4 हो जाता है। क्या होता है? 1/4। ये डिनोमिनेटर में चला जाता है हरदम, और रूट हो तो 1/2 बन जाता है, आधा। तो मेरी बात बताइए, 81 का जब मैं करूँगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 8 तो मल्टीप्लाई में, इसका 216 1/3 हो जाएगा, इसका 15 मल्टीप्लाई में 32 1/5 हो जाएगा, और इसका 2 2। कोई डाउट मेरे बच्चों? ठीक है मेरे बच्चों, अब बताइए आप, ऐसी कौन सी पावर है जो मेरा डिनोमिनेटर को काट दे? अब आपको पता होगा 3 की पावर 4 81 होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, कितना? 3 पावर आ गई 4 आ गई, कितने आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस। कोई डाउट? अब बताओ 216 की पावर 3 कैसे हो सकती है? 6 6 ज़ा 36 6 ज़ा 216, तो कितना आया? 6 की पावर 3। वेरी वेरी गुड। आ रहा है बेटू? आ रहा है ना पक्का? ओके, इसका देखिए सेम 32 पावर 5 लानी है, तो आपको 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, कितना पावर आया? 5। 2 की पावर 5। हाँ जी, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों? कैंसिल करें 4 से 4, बट बताया क्यों नहीं आप लोगों ने मुझे? 3 आया ना, 3 से 3
5 से 5 सॉल्व करें, 3 की पावर कितना बचा 1, 3 आया, माइनस ये तो 6 बचा, 8 6 जा, ये क्या हो गया कट गया, 15 2 जा प्लस, इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग कि करना पड़ेगा मुझको, कर लोगे ना प्लीज बच्चों, नोट डाउन। ये मल्टीप्लाई में है और ये रूट के ऊपर है, ये रूट के ऊपर है और ये रूट के 5 ऊपर है और 15 क्या है मल्टीप्लाई में। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो रहा है इन सब चीजों में मेरे बच्चों। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक मेरे बच्चों। चलो लास्ट क्लास का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 7 से 2.5 एक्सरसाइज है, ठीक। 7 बोलता है 99 3, ओके। तो मेरी बात बताइए आप लोग, 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें बोला है आप लोगों को पता होगा, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो 99 इंटू 99, लेकिन इसने क्वेश्चन में ये बोला है मेरे बच्चों, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, किससे यूज करना है आइडेंटिटी से। तो हम क्या है इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, जल्दी से a माइनस बी का होल क्यूब बता दो, a क्यूब माइनस a माइनस बी। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों, मेरी बात बताइए, a का मतलब 100 का क्यूब माइनस b का b कौन है 1 है, माइनस 3 इंटू a कौन है 100 है, b कौन है 1 है, a माइनस b 100 माइनस, समझ आया। आप 100 का क्यूब करोगे 100 इंटू 100 इंटू 100 इट्स मीन 60 ना, कितना 6, इट्स मीन 10 लाख, और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और माइनस को करेंगे तो माइनस 300 आएगा, इसको ब्रैकेट में छोड़ दो मेरे बच्चों, ठीक। दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई, 10 लाख आया -1 चेंज करेंगे कितना आ गया, चार बार 0, माइनस माइनस 300। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट। सेम एज एक और क्वेश्चन है आपका, इसने बोला 998, इसका भी है 998, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1000 माइनस 2, बिकॉज एक ट्रिपल वैल्यू है, तो 1000 माइनस 2, ओके। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, अंडरस्टैंड। a माइनस बी का सेम आइडेंटिटी लगेगी, सेम पुट अप कर सकते हो इसको यहाँ पे, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब दोबारा बता दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, अंडरस्टैंड। तो a इज 1000 का क्यूब, b इज 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू वट b और a माइनस, ठीक। सॉल्व करेंगे कितनी बार 0, 9 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। -8 और -6000, कोई डाउट। सेम एज इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, इसको करेंगे 6 बार 0, कोई डाउट।
माइनस माइनस प्लस कितना 12,000। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आप इसको आगे सॉल्व कर देना प्लीज, नोट करो। समझ तो आ गया होगा। कभी भी क्वेश्चन करना है आइडेंटिटी आपको जरूर लगानी है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 8a का स्क्वायर प्लस सॉरी क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए एक चीज को, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b शो हो रहा है नहीं हो रहा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा जब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b किसका होता है ये? a प्लस b का होल क्यूब। तो बनाए इसको, तो आपको पता है 2 का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस 3ab प्लस, तो मेरी बात बताइए 3ab 3a इंटू व्हाट ब्रैकेट 2a प्लस, आप ध्यान से देखिए जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का a का क्यूब आया, b का b क्यूब आया, 3 2 6 और 6 2 आ रहा है, और a इंटू ए स्क्वायर आ रहा है, और b 1 आ रहा है, प्लस का प्लस 3 2 6 1 a को a से करें, a को 1 से करेंगे a आएगा, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, b को b से करेंगे तो b, तो सही बन रहा है ना? तो मेरा फॉर्मूला किसका बन गया मेरे बच्चों? 2a प्लस b का होल क्यूब। कोई डाउट? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक और इसका माइनस वाला स्टेप बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन 64 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144 a का स्क्वायर b प्लस 108 ab का स्क्वायर। समझ आया? देखिए अब आपको पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस, समझ आया? क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस। तो आप समझ गए। चलो फॉर्मूला लिखते हैं, लिखिए a का क्यूब माइनस a माइनस, अब देखो प्लस माइनस 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 आ रहा है ना? किसका फॉर्मूला है ये? a माइनस b का होल क्यूब हो रहा है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। 64 किसका होता है? 4 4 16 16 4 64, तो 4 का क्यूब 4a का क्यूब 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a इंटू b, और a माइनस b कौन है? 4a माइनस 3b। समझ गए? नहीं आए तो देखो चेक करा देता हूँ। 4 का 64 है क्यूब, इसका ये, और माइनस प्लस 3 4 12 12 3 36 36 4 144 आ रहा है, और माइनस माइनस 36 3 108 आ रहा है ना? तो किसका फॉर्मूला है ये? a माइनस, वेरी गुड वेरी गुड। समझ आया? कोई डाउट हो पूछना। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया मेरे बच्चों। ओवर कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। थोड़ा डाउट भी बताएं आपको, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।